मुलाकात हुई। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जब भी कोई चुनाव होता है तो केवल सीट नहीं होती है, प्रतिष्ठा का सवाल होता है, पगड़ी सर पर संभाले रखने की बात होती है। ऐसे में हम राजस्थान के बाड़मेर पहुंचे हैं। देश में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कोई हो तो दूसरे नंबर पर यही क्षेत्र आता है। यहाँ पर केवल प्रचार करने में ही प्रत्याशियों के पसीने छूट जाते हैं। इन सारी चीजों के बीच बाड़मेर में क्या है मुद्दे और कैसे इसके प्रत्याशी बना रहे हैं इस सीट को सुपरहिट। सुपरहिट जब हम कहते हैं तो आमतौर पर पार्टियों की टक्कर की बात करते हैं। ये जो सीट है यहाँ पर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, त्रिकोणीय मुकाबला। निर्दलीय उम्मीदवार हैं रविंदर सिंह भाटी और यहाँ पर एक गांव में आए हैं और लोगों की उत्सुकता यहाँ पर देखने ही बन रही है। मंच पर रविंदर भाटी इस समय है और सारे लोगों के बीच थोड़ा सा आप लोग सारे लोगों के बीच देखिए क्या हाल इस समय। तो आप भी सुनते हैं और फिर उनसे बात करते हैं। छोटा भाई रविंदर। ये लाठा रेया का क्या मतलब है? शुरू करते हैं आप अपनी स्पीचेस में। लाठा इन द सेंस मजबूत रहना, और क्योंकि अकेला हूँ, निर्दलीय हूँ और इन तमाम भाइयों की बदौलत ही आज चुनाव लड़ रहा हूँ, तो इन सबसे कहता हूँ कि आप सब मजबूत रहना ताकि मैं मजबूत रहूँ। राष्ट्रवाद की विचारधारा रही है आपकी? बिल्कुल रही। निर्दलीय होने के बावजूद बदली है कुछ भी नहीं बदली। कहीं किसी और पार्टी में चला जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। राष्ट्रवादी है, निर्दलीय हूँ, सर्वदलीय हूँ। आपको लग रहा है आपके जो विरोधी हैं वो थोड़े विचलित हैं इस समय आपसे? विचलित रहने दीजिए, वो अपना काम करे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। नहीं, वो कह रहे हैं कि लंदन गया था, वहाँ पर टुकड़े गैंग से मुलाकात की। ये आरोप आपने भी देखे होंगे, सुने होंगे। बिल्कुल वो कई सारे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जब मैं लंदन गया तो मैं कई लोगों से मिला था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर से मिला था, बॉब ब्लैकमैन जो वहाँ के MP है जिन्होंने 370 का सपोर्ट किया था, मैं उनसे भी मिला था। हाँ, यूनिवर्सिटी से निकला हूँ, छात्र नेता रहा हूँ, उस समय छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा हूँ, तो विश्वविद्यालय से विशेष एक प्रेम और लगाव रहा है। तो एक यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पे कई सारे प्रोफेसर मिले, उनमें से एक दिवेश करके, दिवेश आनंद, जो पहली बार मेरी मुलाकात हुई नॉर्मल जैसे मिलते हैं। उनकी विचारधारा से आप सहमत हैं? बिल्कुल नहीं सहमत। देखिए, कश्मीर का मुद्दा हो या राष्ट्रवादी विचारधारा, हर जगह हम मजबूती से देश पहले, नेशनल फर्स्ट का मुद्दा। बिल्कुल, उस पर बिल्कुल भी आपका कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है? कभी नहीं किया। क्या जिद हुई? मतलब आपको समझाने की भी कोशिश कहते हैं कि हुई थी, क्या जिद हो गई और ये क्यों लोग आपके लिए भागे आते हैं? क्या बोलते हैं रविंदर भाटी? प्यार है इनका, विश्वास है, एक भरोसा है कि ये रविंद्र आगे आएगा और हमारे लिए कुछ करेगा। आपका एजेंडा क्या है राजनीति? आपको बताना चाहूंगा कि आज तक चाहे विश्वविद्यालय का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, मैंने कभी किसी का विरोध नहीं किया। और मैं कभी किसी का विरोध नहीं करता। हाँ, काम की बात करता हूँ, विकास की बात करता हूँ, बदलाव की बात करता हूँ, जो बदलाव युवा लेकर भी आए। आप बाड़मेर के लोगों को कहते हैं, जैसलमेर के लोगों को, कि पानी की समस्या अभी तक आपकी किसी ने हल नहीं की। बहुत बड़ी समस्या आपके पास है ब्लूप्रिंट की? बिल्कुल है, मजबूती के साथ करूंगा और आने वाले समय में आपको परिणाम भी दूंगा। क्यों नहीं आपको कोई टिकट देने के लिए कभी राजी हुआ? आपकी ABVP वाला अनुभव, उसके बाद एक विधायक के तौर पर अनुभव, मतलब आप तो 2 बार प्रूव कर चुके ना कि मैं जीत सकता हूँ। देखिए, राजनीति में कहा जाता है कि कोई गॉडफादर जरूरी है आपका। मेरा कोई गॉडफादर नहीं रहा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, कभी पैरवी जिस लेवल पे होनी चाहिए थी वो कभी किसी ने की नहीं। उम्र आपकी केवल 26 साल, मजबूती के साथ है। पहला चुनाव निर्दलीय कब लड़ा था? 21 में। और अब निरंतर चाहे कोई आए न आए साथ, बस जनता साथ है, जनता की बदौलत हम हैं। आप मोदी से लड़ रहे हैं क्योंकि लोग कहते हैं ना कि अपने MP को नहीं वोट दे रहे हैं, हम तो मोदी के नाम पर, सीटों की बात आपने सुनी होगी, तो आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं या फिर आप केवल बाड़मेर जैसलमेर की जनता के लिए पहला कदम ले? मैं मेरी जनता के लिए पहला कदम उठा रहा हूँ, उनके लिए जिन्होंने हर बार वोट किए पर बदले में इन्हें कुछ नहीं मिला। एक निर्दलीय उम्मीदवार के पास कैसे जुट रहे हैं इतने लोग? पूछिए इनसे कि भरोसा है हमको।
कि हमारा भाई आगे आएगा और हमारे लिए कुछ करेगा। क्या आप जाति की राजनीति करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करता। 36 कौम को साथ में लेके चलता है और जीवन भर साथ में लेके चलता। जैसे यहाँ पर बाकी प्रत्याशी कहते हैं कि उसके साथ तो सिर्फ राजपूत वोट जाएंगे, मुसलमान भी उसको दे देंगे क्योंकि बीजेपी को नहीं देना है, तो कहाँ से उसके पास वोट हो जाएगा इतना? उनको अपनी इक्वेशंस लगाने दीजिए। 4 तारीख को जब पेटियां खुलेगी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। पर गुजरात में जाकर आपने पुरुषोत्तम रूपाला पर भी अपना बयान दिया था। बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया। और क्यों नहीं दूं? हाँ। चाहे कोई भी आदमी क्यों नहीं हो, राजनीति से जुड़ा हुआ क्यों नहीं हो, किसी के पास ये अधिकार नहीं होता वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। मैं भी अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं तो गलत हूँ, वो गलत है। इस मामले में नहीं होना चाहिए। पहला मुद्दा जो उठाएंगे आप बाड़मेर का, सबसे बड़ी चीज पानी का मुद्दा। देश की सबसे बड़ी पंचायत है। बिल्कुल। बाड़मेर में कैसा काम हो रहा है, कैसे क्या विकास हुआ है यहाँ पर? अच्छा विकास हो रहा है, कह रहे हैं इस बार लगी है, रिफाइनरी का काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ? नहीं, कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं। एक साइड माहौल है, देख लो आप। देशभक्ति कितनी यहाँ छाई हुई है। राम मोदी है यहाँ पे, बाकी कोई नहीं है। खूब विकास कर दिया केला जी ने यहाँ पे। बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में मात्र 3 ट्रेनें चलती थी, आज की केला जी चौधरी ने 9 ट्रेनें दे दी है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट। जो रविंद्र जी भाटी है उनका बहुत जबरदस्त मुकाबला है और त्रिकोणीय नहीं हुआ, वो भी एक तरफा चल रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं। केला जी को हमने देखा ही नहीं है कैसे है। मेरा गांव यहाँ से 20 किलोमीटर है, मैंने आज तक केला जी को नहीं देखा है। लग रहा है तगड़ा मुकाबला। बिल्कुल भाटी जीतेंगे, 1 नंबर पे रहेंगे। बीजेपी तो है ही नहीं, टक्कर में ही नहीं। यहाँ पर उन्होंने केला जी ने बहुत अच्छा कार्य करवाया है और पूरे मोदी लहर चल रही है, बाकी बहुत शानदार काम हुआ है। राम का माहौल है, ये बीजेपी का जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। इनकी बौखलाहट बता रही है, इनकी हरकतें बता रही है कि भाटी हार रहा है। भाटी भी नरेंद्र मोदी जी को ये गलत बात है। भाटी जी मोदी जी के पास नरेंद्र मोदी जी का उम्मीदवार कैलाश चौधरी है, भाटी का कोई नाम नहीं है। भाटी साहब ने कहा है वो भी नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवार नहीं है, ये मोदी जी के नाम पर वोट बटोरना चाहते हैं। जनता समझदार है। जो धर्म की बात करेगा वही हिंदुस्तान के करेगा।